गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए दिन में, साथ ही साथ एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कुलधरा के लिए। कुलधरा आप सब जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको आज परिचय करा दूंगा कुलधरा से। एक हॉन्टेड विलेज है, जैसलमेर के पास। जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अभी हम हैं कुलधरा गांव के गेट पर। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सुबह का टाइम है तो काफी गाड़ियां आई हुई है पार्किंग में, तो गाड़ी को साइड में लगा के जरा एक बार गेट तक घूम कर आते हैं। और यहीं गांव के बाहर ही गांव का तालाब है। तो एक बार पहले तालाब देख लेते हैं, उसके बाद गांव के अंदर एंटर करेंगे हम। ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, ये है कुलधरा गांव का गेट। इस गेट के राइट साइड में ही अगर हम जाएंगे तो ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, ये गांव का तालाब हुआ करता था। उस समय जो पानी की जरूरतों को पूरा करता था गांव के लोगों की। साल काफी कम पानी है, पहले ज्यादा होता होगा। इस गेट के बारे में भी बताना चाहूंगा कि ये गेट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। कभी ये जब गांव में लोग रहते थे तो इस तरीके का गेट नहीं हुआ करता होगा। इस एंट्रेंस से कुलधरा जो मेन गांव है वहां की दूरी करीबन करीबन 2 किलोमीटर है। टूरिस्ट के लिए ये सुबेरे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। बाकी यहाँ पर नाइट में रुकना अलाउ नहीं करते। स्पेशल परमिशन से कुछ रिसर्च टीमें यहाँ पर रुकी हैं। और उन टीमों ने ये बताया है कि रात के समय यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है उनके अलावा, और साथ ही साथ रहस्यमयी आवाजें भी आती है। तो ये एक हॉन्टेड विलेज है जो लगभग 200 साल पहले बिल्कुल वीरान हो गया था। अभी हाल फिलहाल ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जो बाहर आपने देखा गेट, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ने ही बनाया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं, ये भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ही कर रहा है। ये पुराना जो गांव था, जो टूटा फूटा गांव है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कहा जाता है कि ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था जो 200 साल पहले यहाँ से छोड़कर चले गए। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। ऐसी भी मान्यता है कि जब वो छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ पर दोबारा कभी भी गांव नहीं बच सकता। तो 200 साल हो गए, लेकिन ये आज तक ऐसा ही खंडर ही है। ये पूरा एरिया, यहाँ पर 84 गांव हुआ करते थे। एक कुलधरा ही गांव नहीं था, ये पूरे 84 गांव रातों रात गायब हो गए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसकी काफी मान्यता है। इस गांव के बारे में इतना पढ़ा और सुना है कि सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से वर्ल्ड के ये एक है। तो यहाँ पर आने के लिए एक्साइटमेंट तो है ही है, साथ में थोड़ा सा डर भी है। अभी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और अब हम चल रहे हैं अंदर गांव की तरफ। ये देखिए शुरुआत में ही गांव के हिस्ट्री लिखी हुई है कुलधरा गांव की। यहाँ पर बोर्ड है, इसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कैसे क्या हुआ था उस समय और क्यों ये गांव खाली हो गया था। ये देखिए शुरुआती कुछ घर। तो चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए इस तरीके के घर हुआ करते थे पहले। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे थोड़ा बहुत बनाना चाह रहा है वैसा ही, ताकि लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर वो वाली फील ले सकें। ये सामने की तरफ मंदिर दिखाई दे रहा है। ये बाकी यहाँ आने के बाद जो डर था वो खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। देखिए कितने लोग हैं भाई, ये सभी सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, सबने सेल्फियां ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन चल रही है जैसे ही पीछे हमने हर जगह देखी है ऑलमोस्ट। ये मंदिर है, गांव के शुरुआत में ही मंदिर था। और अब चलते हैं गांव के अंदर, जो असली जो घर हुआ करते थे उस टाइम के, वो देखेंगे गांव के अंदर जाकर। ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे के बनाए हुए एक तरीके से डेमो घर है। मंदिर के बराबर से ही अंदर जाने का रास्ता है गांव में। बाकी जो ये डेमो घर बनाए गए हैं, इनके तो बुरी हालत की हुई है फोटो खिंचाने वालों ने। छत तक पहुंचे हुए हैं लोग, हर एक कोने में भीड़ है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ जरा, यहाँ से चलिए आप इस तरफ को देखिए जरा। ये कुछ नासमझ लोगों के काम देखिए। यहाँ पर अपने नाम लिख रहे हैं, अपने नाम लिख रहे हैं, अपने साथियों के नाम लिख रहे हैं। लाला जी, पीएम, पता नहीं इससे क्या मिलेगा उनको इसको खराब करके। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। अगर उनको समझ होती तो शायद ऐसा ना ही करते। हम चलते हैं गांव के अंदर, देखते हैं। बाकी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर सच में भूत होते होंगे तो वो भी आज घबरा कर बैठ गए होंगे इस तरीके की भीड़ देखकर, कि कहाँ आ गए हम, ये हमें ही छोड़कर जाना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस तरीके से फोटोग्राफी करा रहे हैं लोग यहाँ पर,
तो वो भी छोड़कर भाग गए होंगे कि हम ही निकल जाते हैं यहाँ से। हम चलते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ, और ये देखिए सामने बेंच भी लगाया हुआ है लोगों के लिए कि अगर घूमते हुए थक जाएं तो आराम से इस बेंच पर बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी बाहर भी कुछ बेंचेस लगे हुए देखे थे मैंने। हम चलते हैं थोड़ा सा अकेले तरफ में, देखते हैं जरा घर किस तरीके के बनाए हुए थे यहाँ पर, और कैसा आगे की तरफ नजारा है, सच में डरावना लगता है या नहीं लगता। एक जो स्पेशल चीज मैंने नोट करी है इन घरों में अब तक, वो ये है कि घर की छत किसी की भी नहीं है। बाकी आप अगर घर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके स्ट्रक्चर से कि यहाँ पर ड्राइंग रूम रहा होगा, यहाँ पर किचन रही होगी, इस तरीके से सब कुछ। लेकिन छत किसी भी घर की थोड़ी बहुत भी नहीं बची हुई, सबकी उड़ी हुई है। इन घरों के खंडरों को देखकर पता लगता है कि जो भी लोग यहाँ पर रहते थे वो अच्छे खासे पैसे वाले हुआ करते थे। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ घर बनाए हुए हैं और काफी बड़े बड़े घर हैं। साइज में भी डिफरेंस है घरों के, कुछ तो काफी बड़े घर हैं, कुछ इतने बड़े नहीं है, लेकिन आज के मुकाबले काफी अच्छे खासे बड़े हैं। रोड्स भी काफी चौड़े हैं गांव के अंदर, और साथ ही साथ घर जो हैं उनके बीच में भी गैप है। एक घर से भिड़ता हुआ दूसरा घर नहीं है, उनके बीच में छोटी गलियां जा रही हैं जो इन चौड़े रोड से मिल रही है आगे जाकर। यहाँ पर काफी कचरा लोगों ने फेंका हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको देखकर पता लगता है कि सूरज ढलने के बाद भी यहाँ पर लोग रुकते हैं। कुछ एक असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो उस किस्म के लोग यहाँ पर। एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे अभी मैं थोड़ा सा भीड़ से अलग हटकर आ गया हूँ, अगर आप भी इस तरीके से गांव में घूमेंगे अलग की तरफ, थोड़ा सा शांत जहां पर होगा, कम भीड़ होगी, तो आपको एक अलग फील होगी, थोड़ी सी मनुष्यत टाइप की फील आ रही है यहाँ पर। जिस तरीके के से ये घर बने हुए हैं उनको टूटा हुआ देखकर, ये देखिए जरा, खंडर है बिल्कुल ये, लेकिन कंस्ट्रक्शन देखिए अंदर से किस तरीके से करी हुई थी। हालांकि आप अकेले आराम से घूम सकते हैं दिन के टाइम यहाँ पर अंदर, जैसे मैं घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ के हालात देखकर एक उदासीनता वाली फील आएगी। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया अब एक टीले से के ऊपर, और यहाँ से एक बार पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ आपको कुलधरा गांव का। ये देखिए जरा किस तरीके का लगता है ऊपर से थोड़ा सा। वो देखिए सामने जहाँ पर ज्यादातर भीड़ है, वो जहाँ से एंट्रेंस थी, वहाँ देखिए लोग छतों पर चढ़ के फोटो खिंचा रहे हैं। बाकी इस तरीके का गांव लगता है, पूरा खंडर ही है टोटल। एक पॉजिटिव वाली फील नहीं आएगी यहाँ पर आपको घूमते हुए, जो एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप घूम सकते हैं वो नहीं आएगी। मे बी ये हो सकता है कि इसके बारे में इतना सुना है इसलिए, या फिर रियलिटी में कोई शक्ति है यहाँ पर इसलिए। अब मुझे यहाँ पर घूमते हुए ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, और एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे सामने 1 घंटे में पिछले 3 लड़कियों को मैंने चोट लगते हुए देखा है, और चोट भी काफी बड़ी लगी हुई है उनको। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की चोट है, खरोच है, उनका सर फटे हैं। अब ये कितना कॉमन है यहाँ पर, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि ये रेगुलर होता है यहाँ पर या पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे आप अगर यहाँ घूमने आ रहे हैं, एक तो आप ऐसी स्टोरी सुनेंगे और ऊपर से ऐसे सीन देख लेंगे 1 घंटे में 3 लोगों के साथ, तो आपकी भी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं रहेगी इसके बारे में। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि किसी तरीके की पावर है यहाँ पर जो ये सब कर रही है, लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें इस जगह की रिस्पेक्ट करनी जरूर चाहिए। ये देखिए एक छोटी सी गली, आइए चलते हैं इसके अंदर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 घरों के बीच में गैप है, तो ये देखिए ये बीच में उनके गैप है, और जो एक छोटी गली है, और घर के इस तरफ भी एक रोड है बड़ा, और इस दूसरी तरफ भी एक रोड है बड़ा, और ये छोटी गली दोनों बड़े रोड्स को आपस में मिलाती है। तो आज से 200 साल पहले किस तरीके की प्लानिंग के साथ ये बनाया गया था पूरा गांव, ये देखिए ये चीज दिखाती है आपको। ये देखिए कितना बड़ा रोड आया है सामने, और पीछे भी इतना ही बड़ा रोड था। तो अब हम आ गए हैं काफी अंदर गांव के, और ये देखिए जरा, यहाँ पर आपको कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सुनसान एरिया है। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि एक मनुष्यत सा टाइप का फीलिंग आ रही है, वो इस तरीके के एरिया के लिए मैं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देगा आपको। आप जरा हवा की और मेरे पैरों की आवाज सुनिएगा। आइए अब आपको एक घर दिखाता हूँ जो बाकी घरों से थोड़ी सी अच्छी हालत में है। ये देखिए किस तरीके से प्लानिंग करी गई थी, घर को किस तरीके से बनाया जाता था। देखिए पूरा प्लान घर बनाया गया है, काफी बड़े बड़े रूम्स हुआ करते थे, ड्राइंग रूम, बीच में आंगन, किचन, वॉशरूम, सभी कुछ था इसमें। और घर का जरा साइज देखिए, जहां से हमने एंटर किया था वहां से लेके और वो जो पीछे तक दिखाई दे रहा है,
यहाँ तक ये एक घर है। तो लगभग 2-2.5 घंटे कुलधरा गांव घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आप जैसलमेर राजस्थान में आ रहे हैं तो कुलधरा के बारे में जरूर बोलूंगा कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप जरूर देखिए, कुलधरा को देखने लायक जगह है। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो है गडीसर लेक। गडीसर लेक मेन जैसलमेर में ही है और जैसलमेर फोर्ट से मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, बिल्कुल सामने ही पड़ती है उसके। तो ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर या 1 किलोमीटर होगी। तो आप चाहें तो उसको जैसलमेर फोर्ट के साथ भी देख सकते हैं। हमने सेम डे गडीसर लेक इसलिए विजिट नहीं करा था कि जैसलमेर फोर्ट और पटवों की हवेली काफ़ी थकाने वाली जगह है। तो हम चाहते थे कि आराम से गडीसर लेक को भी देखा जाए अलग से, तो इस वजह से हमने सेम डे नहीं देखा था वो। गडीसर लेक मेन जैसलमेर में है, जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ से कुलधरा से उसकी दूरी है 17 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में करीबन करीबन आधा घंटा लगेगा, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक मिलता है सिटी के अंदर जब हम चलते हैं। तो चलते हैं अभी गडीसर लेक को देखते हैं, थोड़ा वहाँ पर घूमते हैं। आज मौसम भी थोड़ा मेहरबान है, धूप नहीं है, बादल है। तो चले देखते हैं, मजा आएगा ऐसे मौसम में। अभी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और ये गडीसर लेक की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ता है जहाँ एंट्री लगा लीजिए एक तरीके से। ये राइट साइड में ये एक मजार है और आगे चलते हैं। थोड़ी सी मार्केट टाइप की लगी हुई है, जैसे चौपाटी टाइप होती है, जैसे आपने देखा होगा उस तरीके की लगी हुई है नीचे की तरफ, जहाँ से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं गेट पे। हम थोड़ा ऊपर से चल रहे हैं। ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। साथ ही साथ ये एक आजकल चल रहा है जिसमें आप घूमते हुए अपनी रील बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है ये। चलते हैं आगे की तरफ। मैं बता रहा था, ये हमारे जो लेफ्ट साइड में है ये वॉकवे बन रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। बाकी ये देखिए, यहाँ से हम जाएंगे गडीसर लेक में, हमें बोटिंग नहीं करनी। यहाँ सामने मंदिर है और यहाँ पर आराम से बैठने का पॉइंट है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे। एक बार पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कहीं पर जगह देखते हैं, बैठेंगे आराम से सुकून के साथ थोड़ी देर। दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं जरा लेक को देखते हैं पास से। काफी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए। बाकी कुछ लोग मंदिर के अंदर घुसकर जो पीछे की तरफ जहाँ से लेक दिखती है वहां से भी फोटोग्राफी करते हुए मैंने देखे हैं। ये लेक काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जैसलमेर का। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर पानी की भी काफी आपूर्ति इसी लेक से होती है। लेकिन देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा आगे को चलते हैं और फिर देखिए जरा लेक की कैसी हालत कर रखी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे गंदगी ऐसी जगहों पर ही क्यों फेंकते हैं। देखिए जरा, अब ये टूरिस्ट का काम है या लोकल लोग करते हैं, इसका मैं नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन अगर टूरिस्ट ये कर रहे हैं तो उनको समझ होनी चाहिए कि इसको बर्बाद ना करें। ये ऐसी जगह पर लेक है जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। खूबसूरत सी जगह है, खूबसूरत सी लेक है। आप यहाँ पर शाम के टाइम आकर बोटिंग करते हुए सनसेट को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बाकी हमें बोटिंग नहीं करनी थी। ये हम गडीसर लेक से निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सैम सैंड ड्यून्स। सैम करके एक जगह है जहाँ पर सैंड ड्यून्स बहुत मशहूर है। आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी उसके बारे में। तो अब हम जा रहे हैं वहीं पर, जिसकी दूरी जैसलमेर से है लगभग 44 किलोमीटर और 50 मिनट के आसपास लगेंगे, क्योंकि सिटी से बाहर निकलकर रास्ता बढ़िया हो जाता है। देखिए कैसा शांत रास्ता है बिल्कुल। बाकी गडीसर लेक में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। अगर आप बोटिंग नहीं करो तो वहां पर मंदिर है, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम अगर आप आते हैं तो आप बैठकर सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। झील के किनारे बैठकर सनसेट देखना बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप चौपाटी टाइप बना हुआ है उसके रास्ते में, तो वहां पर चाट और भेलपूरी का मजा ले सकते हैं। सैम ड्यून्स के रास्ते में बहुत से 4x4 थार वाले आपको हाथ देंगे, आपकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग बाइक पे भी आपका पीछा करते हुए दिखेंगे आपको, आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये घबराने की बात नहीं है। ये वहाँ पर जो कैंप्स वगैरह लगते हैं या जो एडवेंचर एक्टिविटीज करवाते हैं वो लोग होते हैं। ये गाड़ी को पहले से ही पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को पकड़ सके। अगर किसी को नाइट स्टे करना है तो आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं वहाँ के लिए। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए ड्यून्स में ही जाइए, वहीं पर मिलेंगे आपको बेटर। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का नज़ारा आता है, कुछ मेन ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं।
ये हम पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स में। कुछ इस तरीके के लगते हैं, देखिए मुझे कुछ खास ज़्यादा लगे नहीं है। जिस हिसाब से सुना था इनका नाम, सैम सैंड ड्यून्स के बारे में जिस हिसाब से सुना था, उतना वर्थ नहीं लग रहा है यहाँ पर आकर। इसी तरीके के कई जगह ड्यून्स हैं यहाँ पर आसपास में, और सब जो एजेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगहों पर लेकर जाते हैं। जैसे आपको जीप चलती हुई दिख रहे हैं, इस तरीके से ये एडवेंचर एक्टिविटीज कराते हैं, ऑफ रोडिंग कराते हैं थोड़ी सी इन ड्यून्स के ऊपर। इसके अलावा जो ये ईटीवी वगैरह चलती है, बाकी आप कैमल राइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बेकार लगी वो ये लगी कि ऑलमोस्ट इन्होंने सबने कब्जा कर रखा है एक तरीके से ड्यून्स के ऊपर। आप फ्री होकर ना तो यहाँ बैठ सकते हैं, ना ही यहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास आता रहेगा और या तो आपसे पूछेगा कि कोई एक्टिविटी करनी है, या फिर आपके पास से कोई गाड़ी निकल रही होगी, आपको डर लगेगा तो उठना पड़ जाएगा, या फिर कोई कैमल आ जाएगा आपके यहाँ से तो आपको उठना पड़ेगा। बाकी गंदगी भी बहुत ज़्यादा कर रखी है। कैमल जो घूमता है उसका जो गोबर वगैरह है उसकी, बाकी जो आने वाले लोग हैं उनका खाना पीना, तो गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और जो ये छोटा मोटा सा खाने का सामान होता है ये भी काफ़ी महंगा मिलेगा आपको यहाँ पर, अगर आप लेना चाहेंगे। जैसे चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप अगर यहाँ पर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेट है उनके। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप बिना चिप्स खाए या कोल्ड ड्रिंक पिए बिल्कुल ही नहीं रह सकते, तो अपना साथ में ही लेके आइए। बाकी नहीं तो आप थोड़ी देर अगर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो ये चीज़ें ना ही खाएं पिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर उसके बाद वो चीज़ यहीं पर फेंक दी जाती है और फिर गंदगी होती है उससे। यहाँ पर आपको 4x4 गाड़ियाँ मिलेंगी जो आपको इसमें इस रेत में ऑफ रोडिंग कराएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ 4x4 हैं, तो वो लोग खुद ही ऑफ रोडिंग करने में लगे हुए हैं। देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये जो निशान दिख रहे हैं ये ऊपर नीचे जो पहाड़ से बने हुए हैं, ये गाड़ियों की वजह से है। यहाँ पर बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं 4x4 जो है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे डेजर्ट कैंप्स भी हैं जहाँ पर आप अगर नाइट स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। इनमें टेंट का लग्जरी स्टे होता है। ये 1000 रुपये से लेके 15 से 20 हज़ार तक का नाइट स्टे भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप अपने तरीके से जो भी आपको पसंद हो उसमें स्टे कर सकते हैं। एक मेरा पर्सनल सजेशन है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने देखा जितना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है और सैंड ड्यून्स का मज़ा लेना है तो आप सैम से ज़्यादा बेटर है कि आप जो लोंगे वाला और तनोट माता वाला जो रास्ता है उस तरफ निकल जाइए। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे ड्यून्स मिलेंगे और वो अनटच्ड है। वहाँ पर आपको ना गंदगी मिलेगी, ना आपको ऐसे भीड़ भाड़ मिलेगी। आपको ज़्यादा आप इंजॉय कर पाओगे उन सैंड ड्यून्स में। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि जिस तरीके के ड्यून्स मैंने उस रास्ते में देखे थे मुझे वो यहाँ के ड्यून से ज़्यादा बेटर लगे। यहाँ के ड्यून्स तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रक भर के मिट्टी इन्होंने स्पेशल डाल दी हो यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी इनकम के लिए। इस तरीके की कुछ फील आ रही है यहाँ पर। जो ये ड्यून्स है ये आर्टिफिशियल टाइप के लग रहे हैं, ये नेचुरल नहीं लग रहे। उस तरफ जो रास्ते में ड्यून्स हमने देखे थे वो नेचुरल थे बिल्कुल, इसीलिए वो यहाँ से ज़्यादा बेटर मुझे लगे। बाकी इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी वहाँ पर। सैम ड्यून्स थोड़े से कमर्शलाइज हो गए हैं। यहाँ पर एक तो नाइट कैंपिंग होती है, बाकी यहाँ की रील्स वगैरह काफ़ी मशहूर है इंस्टाग्राम पर, इसलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आज हमारे पास चॉइस थी दो, या तो हम गडीसर लेक में बोटिंग करते हुए सनसेट देखें या सैम ड्यून्स में सनसेट देखें। तो हमने जो प्रेफर किया था वो ये था कि सैम ड्यून्स में सनसेट देखेंगे, इसलिए हमने गडीसर लेक में बोटिंग भी नहीं करी। ये देखिए अभी थोड़ा सा सूरज निकला है और सीन देखिए सामने क्या ज़बरदस्त आ रहा है। पीछे सूरज निकल रहा है और आगे से दो कैमल जा रहे हैं। ये टिपिकल जो जैसलमेर का सीन दिखाया जाता है जैसे रील्स वगैरह में या फोटो वगैरह में, वो बन गया था। बाकी जो थोड़ा वो सूरज निकला था वो वापस छुप गया है और मुझे नहीं लगता कि हम सनसेट देख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सन निकल ही नहीं पा रहा है, तो सेट कैसे होगा। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी दिख रहा है बड़ा खूबसूरत दिख रहा है अभी भी सनसेट, और जो हल्का हल्का सूरज दिखाई दे रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अपडेट मिलता रहेगा जैसे भी हमारा नया वीडियो आएगा। अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी हो या कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।